मुझे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष मिश्रा, आप देख रहे हैं मिश्रा स्पेशलिटी। जिस तरीके से जेएनयू यूनिवर्सिटी में यूजीसी को लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है, वो यूनिवर्सिटी में ही विवाद नहीं चल रहा है, ये यूनिवर्सिटी के बाहर भी विवाद चल रहा है। जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण बाहर हवा दे रहे हैं, उसी तरीके से कन्हैया कुमार यूजीसी के जो आंदोलन जो यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा है, उसमें कूद पड़े, ढपली बजाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में आप देखने की कोशिश करिए। आप देखिए किस तरीके ढपली बजा रहे हैं, किस सुर के साथ जो कितना तालमेल बना के ढपली को बजा रहे हैं। ऐसे लोग जो ढपली बजाने वाले हैं सिर्फ हवा दे सकते हैं, देश को बर्बाद कर सकते हैं, बाकी देश को प्रगति के मार्ग पे नहीं ले जा सकते और देश को संगठित नहीं कर सकते, सिवाय विघटित करने के अलावा, सिवाय विघटन फैलाने के अलावा, नफरत फैलाने के अलावा इन लोगों का कोई काम नहीं है। इसलिए मैं शासन प्रशासन से कहूंगा, जैन यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लोग वहां धरना दे रहे हैं, जो लोग ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, ठाकुरवाद हो बर्बाद, हिंदूवाद हो बर्बाद, हिंदू राष्ट्र हो बर्बाद, यानी ऐसे ऐसे नारे दे रहे हैं, आप समझिए कि इनके अंदर कितनी नफरत भरी पड़ी हुई एक दूसरे के बीच में। जिस तरीके से इनके अंदर नफरत एक दूसरे के प्रति भरी पड़ी है, ये कितने कहां तक जाएगी इसका कुछ पता नहीं है, इसका अंत कहां होगा कुछ भी नहीं पता होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी पदाधिकारी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उनके नॉलेज में सारी चीजें हैं, जो बड़े से बड़े पदाधिकारी हैं, उनके बिना नॉलेज की ये चीजें, इतनी बड़ी चीजें कार्रवाई नहीं हो सकती, इतना बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता, इतना बड़ा धरना नहीं हो सकता, क्योंकि इनके नॉलेज में ये सारी चीजें हैं। ये छोटा मोटा धरना नहीं है। कन्हैया कुमार का वहां पहुंचना, ढपली बजाना, क्योंकि जेएनयू यूनिवर्सिटी में ये हर बार होता है, हर जगह, मतलब जो भी देश के खिलाफ जो भी नारेबाजी होती है वो सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी में होती है। भारत की और भी तमाम यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहां ऐसे नारेबाजी नहीं होते, सिर्फ जेएनयू यूनिवर्सिटी में होते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? जेएनयू यूनिवर्सिटी पे सबसे पहले सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर बैन कर देना चाहिए, उस यूनिवर्सिटी को ही बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसी स्थितियां पैदा होती बंद करने की तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भारत की और भी यूनिवर्सिटियां जहां पे ऐसा विवाद नहीं होता, लेकिन सिर्फ जेएनयू यूनिवर्सिटी में ऐसा ही विवाद होता है कि जो देश को तोड़ने की जैसे बातें होती है, धर्म को तोड़ने की जैसी बातें होती है, जातियों को तोड़ने जैसी बातें होती है, यानी नफरती बातें होती है, वहां पे कोई प्रोफेसर तैयार नहीं होता, वहां कोई इंजीनियर तैयार नहीं होता, वहां पे सिर्फ आंदोलनकारी तैयार होते हैं, जो देश को तोड़ने जैसी बातें करते हैं, एक दूसरे में विवाद करने, एक दूसरे के बीच में दरार डालने वाली बातें करते हैं। ऐसे लोग तैयार होते हैं और ऐसे लोग देश के लिए, देश का कभी भला कर ही नहीं सकते अपने व्यक्तिगत फायदे के चक्कर में। कन्हैया कुमार को के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और इधर जो हवा चंद्रशेखर रावण दे रहे हैं, अपने मायावती जी की जगह लेने के चक्कर में ऐसी हवा वो दे रहे हैं कि जिससे समाज बिगड़ता चला जाएगा, जातियां एक दूसरे के बीच में बैर पैदा होता चला जाएगा, ठाकुरवाद हो बर्बाद, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, हिंदू राष्ट्र हो बर्बाद, ये सब नारे दिए जा रहे हैं। उसके बाद भी किसी की आवाज नहीं आ रही है, लीडर की आवाज तक नहीं आ रही है। ये नफरत किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है मेरे भाई, जरा इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं उन सभी लोगों से, भाइयों से कहना चाहूंगा कि जिनके अंदर ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद के खिलाफ जिनका विचार जितना, मतलब जिनके अंदर ऐसी नफरत है, उन लोगों से मैं कहूंगा, इससे आपके अंदर सिर्फ एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा होगा, कभी एकजुटता का भाव पैदा नहीं होगा और देश सिर्फ बर्बादी की तरफ जाएगा। आपका विकास कभी भी नहीं हो सकता, किसी का विकास नहीं हो सकता है। इसमें सिर्फ चंद्रशेखर रावण का भला हो सकता है, लेकिन आप लोगों का भला बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब तक आपका सिर्फ भला होगा तो आपके एजुकेशन से होगा। जितना आप एजुकेशन आपकी स्ट्रांग होगी, उतना अपने परिवार को, अपने देश को आप प्रगति पे लेके जाएंगे, क्योंकि आपके देश की पहचान आप लोगों से है और आप लोगों की पहचान आपके देश से है। आप अपने देश में अगर नफरत फैलाएंगे तो मुझे लगता है सिर्फ देश आप प्रगति के मार्ग पे जाएगा, प्रगति मार्ग पे कभी नहीं जा सकता। इसलिए नफरत के अलावा इनके अंदर कुछ भी नहीं है। इनका फायदा को सिर्फ मायावती जी की जगह लेने के चक्कर में पड़े हैं, मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में पड़े हैं, इसलिए मुख्यमंत्री का ख्वाब ये देख रहे हैं। अपने ऐसे लीडर का चुनाव करिए जो सभी लोगों के विषय में सोच सके। आप सोचेंगे यूजीसी का सपोर्ट लेके
आप कुछ कर ले या हम कुछ कर ले या कोई भी कुछ कर ले, नहीं कर सकता। सिर्फ कागजों में चीजें रहेंगी, लेकिन आपको जमीनी हकीकत में आपको खुद आपको काम करना पड़ेगा। प्रगति तभी होगी जब तक आप अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे। आप चंद्रशेखर रावण का सपोर्ट करेंगे, करिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपका कितना फायदा हो रहा है उसमें, आपका क्या नुकसान हो रहा, आप इसके विषय में सोचिए। क्योंकि बाबा साहब उनके एजुकेशन से ही, उनके संविधान से ही ये देश चल रहा है। आप सोचिए, वह एजुकेशन ही था कि जो एक बेहतर दिशा में देश को ले जाने का काम किया उन्होंने। बाबा साहब ने एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया, जिसकी वजह से आज उनकी बातें आप करते हैं। तो आप उनके जैसा बनने की कोशिश करिए, देश को कुछ देने की कोशिश करिए। आप आपस में बैर और नफरत फैलाने वाला भाव पैदा मत करिए बिल्कुल भी। बाबा साहब के बनाए हुए पैटर्न पे आप चलने की कोशिश करिए। जिस तरीके से बाबा साहब ने एजुकेशन में महारत हासिल किया, उसी तरीके से आप एजुकेशन में कुछ महारत हासिल करने की कोशिश करिए। और देश को उन्होंने संविधान दिया, तो आप देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने की कोशिश करिए। आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाइए, मेडिकल के फील्ड में जाइए, आप टीचिंग के फील्ड में जाइए, आपके लिए अवसर हर जगह खुला हुआ है। आप जाइए, उसमें योगदान देने की कोशिश करिए। इन नेताओं के चक्कर में आप अपने भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश मत करिए मेरे भाई, मत करिए। इनका व्यक्तिगत फायदा होगा, बाकी इनका आपका इनसे कोई फायदा नहीं हो सकता सिवाय नुकसान के। इस जगह जातियों की बांटने वाली जो गतिविधियां होती हैं, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई लीडर हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ये स्लो पॉइजन की तरह है, ये कभी भी विस्फोट करेंगे तो बहुत भयावह रूप इसका होगा। इसलिए जेएनयू यूनिवर्सिटी में जो भी होता है वो एक स्लो पॉइजन की तरह होता है। आप देखिए, कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगते थे, और आज देखिए ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, ठाकुरवाद हो बर्बाद, ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ये सारी नारे लग रहे हैं। ये सारे नारे क्या है? देश को प्रगति देने वाले नारे हैं? नहीं, देश को अस्थिर करने वाले नारे हैं। ऐसे लीडर को ऊपर, चाहे जितना बड़ा लीडर हो, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए बाबा साहब के कानून के हिसाब से। उनके ही कानून का इस्तेमाल करके उन्हें ही जकड़ना चाहिए जो ऐसे नारे दे रहे हैं। बाबा साहब ने देश को जोड़ने के लिए अपना नियम कानून बनाया, उन्होंने संविधान लिखा देश को चलाने के लिए, और ये क्या है? देश को बर्बाद करने के लिए ऐसे काम कर रही है। बाबा साहब ने देश को चलाने के लिए एक कानून बनाया, संविधान बनाया उन्होंने, इतने सिर्फ देश को चलाने के लिए, देश को जोड़ने के लिए, ना कि देश को तोड़ने के लिए।